नमस्कार, मैं रोज। आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नॉर्मली हम क्रिसमस के दिन जीसस के जन्म से जुड़ी बातें, मेरी के गर्भवती होने की बातें या फिर स्वर्गदूतों की बातें ज्यादा कहते और सुनते हैं। मगर आज मैं आपका ध्यान क्रिसमस के एक और पहलू में लेकर जाना चाहती हूँ। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका जवाब आपके और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट है नतनेल या नतानियल के द्वारा पूछा हुआ ये वाक्य, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरेत से निकल सकती है? कैन एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ नाजरेत? इससे मिलता जुलता सवाल आपने भी अपनी जिंदगी में सुना होगा या खुद से पूछा भी होगा कि क्या अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है? लोगों ने आपको देखकर बोला होगा, अब क्या तू कभी खड़ा हो भी पाएगा? अब क्या तू कभी चंगा भी हो पाएगा? क्या ब्लेसिंग शब्द का तेरी लाइफ से कोई कनेक्शन भी है? क्या तेरे कर्ज कभी भर भी पाएंगे? क्या तू कभी माँ बन पाएगी? क्या अब तुम जिंदा रह पाओगे? क्या इस पाप से कभी तुम मुक्त हो पाओगे? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? नाजरत एक ऐसा जगह जिसमें से कुछ अच्छा निकलने, कुछ ब्लेसिंग आने की उम्मीद उस समय के शास्त्रियों, फरीसियों, महापुरोहितों, जूइश लोगों, वहां के लोकल, इवन खुद नाजरत में बसने वाले लोगों को भी नहीं थी। मगर कमाल परमेश्वर का कि परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो जगत की ज्योति है, उनका नाम इस नाजरत से जुड़ गया। जीसस ऑफ नाजरेत, यीशु नाजरी, एक गरीब सी, हम्बल सी एक लड़की गलील के नाजरत नगर की एक कुंवारी से जुड़ गया और वो कहलाई स्त्रियों में धन्य, अनुग्रहित मदर मेरी। क्यों नाजरत को परमेश्वर ने चुना? यीशु मसीह के समय में जूइश हिस्टोरियन जोसेफस के अनुसार, इतिहासकार के अनुसार, गलीली में 45 गांव थे, जिसमें से नाजरत सबसे छोटा गांव था, जहां खेती करने वाले किसान, चरवाहे, मजदूर लोग जो रोज अपना सामान बेचने पास के शहरों में जाने वाले लोग रहते थे। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, पुरातात्विक अनुसंधान की माने तो उस समय बस 120 से 150 लोग वहां रहा करते थे और ऑलमोस्ट लोग एक दूसरे के रिलेटिव थे। प्रेग्नेंट मेरी और यूसुफ जो नाजरत में रहते थे, सेंसस ट्रैवलर जनगणना के लिए वो बेथलेहम पहुंचे और ऐसे बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। फिर वहां से स्वर्गदूत के कहने पे वो लोग मिस्र देश को चले गए। फिर परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को वापस इजराइल देश जाने का संदेश दिया और ऐसे वो वापस नाजरत पहुंच गए। क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में कितनी सारी प्रोफेसीज, भविष्यवाणियां पूरी हुई? जल्दी से मैं आपको कुछ भविष्यवाणियां बताती हूँ। हालांकि मेरा टॉपिक तो वो नहीं है, तो भी जब बात छिड़ी गई है तो थोड़ा नॉलेज भी बढ़ा लेते हैं। मीका 5:2, पर तुम हे एफ्राता के बेथलेहम, यद्यपि तुम यहूदियों के वंशजों में छोटे हो, तुम में से ही मेरे लिए एक निकलेगा जो इजराइल के ऊपर शासक होगा। यशायाह 7:14, एक कन्या गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी, वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, राजा हेरोद ने बहुत सारे बच्चों को मरवाया। यिर्मयाह 31:15, राहेल अपने बच्चों के लिए बिलक बिलक कर रो रही है। उसके बच्चे नहीं रहे, इसलिए वह शांत होना नहीं चाह रही है। जब यूसुफ और मेरी हेरोद से डरकर मिस्र में चले गए, होशे 11:1, और मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। जैसे किसी महान प्रभु भक्त ने कहा था कि नया नियम पुराने नियम के गर्भ में छुपा हुआ था। नए नियम की हर बातें पुराने नियम में आपको मिलेगी ही। और पुराने नियम के गर्भ में पड़ा एक प्रोफेसी, यशायाह 11:1, ईशय वंश के तने से एक शाखा निकलेगी, उसके जड़ से एक टहनी फूटेगी और फलवंत होगी। नाजरत नाम का गांव अस्तित्व में आने के 600 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की। शूट विल स्प्रिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ जेस एंड अ ब्रांच फ्रॉम हिज रूट विल बेयर फ्रूट। ब्रांच या शाखा शब्द हिब्रू में नेट्जर है, जो नाजरत का रूट वर्ड है। नाजरत का मतलब है द टाउन ऑफ ब्रांच, शाखाओं का नगर, मतलब ऐसा जगह जहां दाऊद का शाखा रहता है। यशायाह के द्वारा दिए इस दोहरे मतलब वाले भविष्यवाणी, जो कि 600-700 साल तक छुपा रहा था,
उसे मत्ती ने, एक टैक्स कलेक्टर ने, पवित्र आत्मा में भर इस पजल को सॉल्व करते हुए मसीहा के बारे में इस भविष्यवाणी के परत को हटाते हुए कहा। मत्ती 2:23। वो नाजरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था, वह नाजरी कहलाएगा। पुराने नियम में ये भविष्यवाणी सिर्फ यशायाह 11:1 में ही है। आज हम बेथलेहम में जन्मे यीशु मसीह के बारे में कई गाना गाते हैं। बेथलेहम एक फेमस शहर था क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा इतिहास जुड़ा था। द सिटी ऑफ डेविड, दाऊद का शहर। मगर नाजरत, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? नतानियल के इस सवाल का उत्तर है हाँ। सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट, सबसे अच्छा। परमेश्वर का प्यार अक्सर लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम में, सबसे कम उम्मीद वाली जगहों में फलवंत होता है। परमेश्वर मीक और हम्बल, नम्र लोगों को अपने बड़े बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने गुलाम लोगों को अपने जन के रूप में चुना। जस के परिवार के 7 बेटों में से सबसे छोटे को इजराइल के राजा के रूप में चुना। पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 1:27-28 में कहा, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में दुर्बल है। गण्य मान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में तुच्छ, नीच और नगण्य है। मसीह जो खुद परमेश्वर है, उन्होंने अपने आप को इस तरह दीन कर दिया कि मनुष्यों का स्वरूप ले लिया। उन्होंने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि बड़े शहरों, प्रसिद्ध जगहों, राजमहलों में नहीं बल्कि ऐसे जगह जन्मा जहां कोई राजा जन्म नहीं लेता। उन्होंने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि नाजरत में रहना भी कबूल कर लिया। क्यों? ताकि इस सवाल का जवाब आप और मैं शान से दे पाए कि क्या कोई अच्छी चीज आपसे और मुझसे निकल सकती है? क्या कोई पापियों को मौत से बचा सकता है? क्या कोई हमारे दुख को हर सकता है? क्या कोई हमें परमेश्वर का बना सकता है? प्यारे दोस्तों, क्रिसमस का क्रिसमस ट्री से, सांता क्लॉज से, पार्टी शोरगुल से कोई लेना देना नहीं। क्रिसमस तो उत्तर है आपके और मेरे हर सवालों का, आपसे और मुझसे पूछे गए हर सवालों का। नाजरत जिसे तुच्छ समझा गया, जब यीशु मसीह से वो नाम जुड़ गया तो वो जगह यीशु के नाम से जाने लगा। इस संसार के अंत तक जाना जाएगा। वैसे ही अनंत काल तक के लिए आपका और मेरा नाम मसीह से जुड़ गया, इस तुच्छ से जुड़ गया, और उन्होंने हमें वो उच्च स्थान दे दिया जो कोई नहीं दे सकता है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनने का स्थान। आइए इस क्रिसमस में खुद से शान से कहे, आपसे पूछने वालों से शान से कहे, हाँ, इस नाजर से भी अच्छी चीज निकल सकती है, मुझसे भी अच्छी चीज निकल सकती है। मैं ब्लेस्ड हूँ, हाँ, मैं यीशु मसीह में ब्लेस्ड हूँ। इस क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, वचन में और मसीह में बढ़ते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।